सुप्रभात बहनों, क्लास सप्तम। आपको मैंने कल हिंदी विषय में पाठ 3 हिमालय की बेटियां इसमें आए हुए कठिन शब्द समझाए थे और उनका अर्थ बताया था। आशा है आप लोगों ने उस कार्य को सुंदर लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में किया होगा। आज मैं आपको इस पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तर बता रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनेंगी और अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगी। जिसका पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? इसका उत्तर है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, पूर्ण विराम। लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटी, प्रेयसी और बहन के रूप में भी देखा है। बेटी, प्रेयसी और बहन के रूप में भी देखा है। जैसे कि प्रेयसी का अर्थ मैंने आपको बताया था कल, प्रेमिका। दूसरा प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं? इसका उत्तर है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद भी माना गया है। कहा जाता है कि ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं। जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं, पूर्ण विराम। इनका रूप विशाल और विराट है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। पर्वतराज हिमालय भी हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। अगला प्रश्न है, काका कालेलकर ने तीसरा प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? इसका उत्तर है, नदियाँ हम जीवों को जल प्रदान कर जीवनदान देती हैं। नदियाँ हम जीवों को जल प्रदान कर जीवनदान देती हैं, वनस्पतियों को सींचती हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाती हैं। युगों युगों से ये मनुष्य के लिए कल्याणकारी रही हैं। इसलिए काका कालेलकर ने इन्हें लोकमाता कहा है। इसलिए काका कालेलकर ने इन्हें लोकमाता कहा है। अगला प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में चौथा प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? इसका उत्तर है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, कॉमा करती रहेंगी, झरनों, हिमालय की बर्फीली चोटियों, गगनचुंबी पर्वतों, गगनचुंबी माने गगन माने आसमान, चुंबी माने चुमने वाली अर्थात अत्यधिक ऊंची, गगनचुंबी पर्वतों, विशाल मैदानों, सागरों तथा महासागरों की प्रशंसा की है। सागरों तथा महासागरों की प्रशंसा की है। आज का काम इतना ही है। इसको आप 2-3 बार सुन करके लिख सकती हैं। मैं काफ़ी समय तक आपको अच्छे ढंग से समझा रही हूँ, जिसको आप आसानी से लिख सकती हैं। आज इतना ही है, इससे आगे कल को कराया जाएगा।